Yes, hello dear students. Welcome to the session on गेट PYQs. तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दीज आर द गेट PYQs रिलेटेड टू गेट PYQs, and these gate PYQs are related to regular expressions, regular expression, or you can say regular grammar or context free grammar. Say regular expression, or you can say regular language, or say corresponding grammar, and context free languages. We are talking about context free languages, or largely in context free languages we will discuss the problems based on properties. और प्रॉपर्टीज़ की भी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली वी विल कंसीडर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लोजर प्रॉपर्टीज़. किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस. इन प्रॉब्लम्स को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. जैसा आप सभी लोग जानते हैं, इनसे रिलेटेड गेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, और ये वो क्वेश्चंस हैं नॉट ओनली इन गेट एग्जामिनेशन. अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट मेंशन्ड है तो वहाँ पे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी ही जाती हैं. किसी भी एग्जामिनेशन का पेपर आप उठा के देख लो, उसमें आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे. यहाँ पे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे, या यू कैन से इनकी प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स पूछी गई होंगी उनको भी डिस्कस करेंगे. गुड इवनिंग डियर रागिनी. तो यहाँ पे जो गेट PYQs हैं, तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि वीकली हम डाउट क्लियरिंग सेशन करते हैं, और इसमें ये वो स्टूडेंट्स के डाउट्स होते हैं जो हमें शेयर करते हैं. तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो मैं अपना नंबर भी शेयर करूँगा. अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में या किसी क्वेश्चंस, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप करने के बाद हम उन्हें जो कमिंग सेशन होगा उसके अंदर उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ये आप जानते हो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी कर लिया है. लेकिन जो सब्जेक्ट का सीक्वेंस स्टडी करने का मैंने आप लोगों को बता रखा है, डिफरेंट ग्रुप्स मैंने आपको फ्रेम करा रखे हैं. कि जैसे अब प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम का एक ग्रुप आपको फ्रेम करा रखा है जिसकी गेट एग्जामिनेशन में वेटेज 25 to 30 मार्क्स की है. और अगर मैं प्रोग्रामिंग, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम सब्जेक्ट की बात करूँ तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अदर देन गेट एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका कैंपस प्लेसमेंट है, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. इवन डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम के कॉन्सेप्ट तो ऐसे कॉन्सेप्ट है कि उनसे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं. ये मैं आपको बार बार इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तभी आप उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात होती है, जब आप इंटरव्यू अटेंड करने के लिए जाते हैं तो पहले तो मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोग्रामिंग इन सी में आता था, लेकिन अब पाइथन प्रोग्रामिंग, C#, डिपेंड करता है कि कंपनी आपको फ्री हैंड दे देती है कि भाई ये कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट. क्योंकि अब क्या हो रहा है कि डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है, वैकेंसीज कम है. तो उस केसेस में फ़िल्टर्स के क्राइटेरियाज कंपनी इंक्रीज कर चुकी हैं. तो फिल्टर के क्राइटेरिया में वो ये देखते हैं कि इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन आती है, नहीं आती है, चीज़ों को एनालाइज कर पाता है स्टूडेंट या नहीं कर पाता है. एनालाइज करने का मीनिंग क्या है कि वो उसने आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई आप ठीक है, इसके लिए एल्गोरिथम और सूडोकोड लिखो. दिस इज़ वन वे. अनदर वे क्या है कि आप इसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करके इस लॉजिक को समझाओ कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो उससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स को वो चेक करते हैं, जिसको कोडिंग के थ्रू वो आपकी चेकिंग करते हैं. तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को ब्रीफ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को. जैसे आप देखेंगे जो आपकी डिसीजन प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेज है, चाहे वो मेंबरशिप है जिसमें हम ये देखते हैं कि वो मेंबर है या नहीं है, या फाइनाइटनेस या एम्प्टीनेस प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट सेशन में कंसीडर करेंगे. आज हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जब रेगुलर एक्सप्रेशन की बात आती है या रेगुलर लैंग्वेज की बात आती है, तो आप जानते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता ही होता है. क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशन यू कैन डिज़ाइन और यू कैन राइट एनीवन फॉर अनदर. तो ये सारे कॉन्सेप्ट है. और कई बार क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे पंपिंग लेमा का आप यूज़ कर लेते हो कि भाई वो आप चेक कर सकते हो कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री है या नहीं है. रेगुलरिटी को चेक करने के लिए आप पंपिंग लेमा का यूज़ कर लेते हो. मिनिमाइजेशन की अगर हम बात करें कि भाई आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया या एक
लैंग्वेजेस दे दिए और आपसे वो रिकॉग्नाइज करा रहा है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज इसके अंदर रेगुलर लैंग्वेज है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप तभी इजीली सॉल्व कर सकते हो उन कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम को जब आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है। मैं हमेशा आपको ये बताता हूँ कि गेट एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट वो क्वेश्चंस मिक्स्ड कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको लाइटली नहीं लेना है। मैं बताऊंगा भी, अगर मैं कहता हूँ जी रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो वो प्रॉपर्टीज़ आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपको ये पता हो कि उसको हमें कैसे अप्लाई करना है। लेकिन इतनी चीज़ें हम लर्न कर ही लेते हैं, चाहे हम अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट की भी जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इतना आइडिया लग गया कि किस टाइप की प्रॉब्लम को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो आज के सेशन की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है, आइए स्टार्ट करते हैं उससे। और उसमें आप देखेंगे दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2015। किसकी प्रॉब्लम है? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2015। सो लेट अस अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो सब लोग अपने आप उसको रीड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने का, देन यू हैव टू वेरीफाई फ्रॉम माई आंसर। लेट एल बी अ लैंग्वेज, लेट एल बी अ लैंग्वेज, let L be a language represented by the regular expression, represented by the regular expression, by the regular expression सिग्मा स्टार। देखिए कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग सिंबल यूज करता है, बट आपको डिटरमिन्ड रहना है कि जो आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किए हुए हैं वो आप सही से अप्लाई करेंगे। वेयर सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, what is the minimum number of states, what is the minimum number of states, the minimum number of states, the minimum number of states in a DFA, in a DFA that recognizes L complement, that recognizes L complement, L complement इस लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट को जो रिकॉग्नाइज करता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, से A is 4, B is 5, C is 6 एंड से D is 8। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को वो कितने टाइप से पूछ सकता था, किस तरह से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बेस्ट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व मत करिए, आप एक ही प्रॉब्लम को मल्टीपल वेज में सॉल्व करिए, दैट विल गिव यू द एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आप जैसे इसी का मैं बताऊंगा कि अगर ये कोई प्रॉब्लम ऐसे रिप्रेजेंट की होती तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग सॉल्व करिए, आई एम गिविंग यू द टाइम से 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व करिए और इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। राइट साइड में चैट है, रागिनी, गुड। सो रोहित एंड एवरीबडी एल्स, आप लोग भी मार्क करिए और आंसर करिए। सभी लोग सॉल्व करें। यू आर हैविंग 4 मिनट्स टाइम। मैं हिंट आपको यहां पे दे देता हूं कैसे आप रीड करेंगे। लेट एल बी अ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। किसकी हेल्प से एक्सप्लेन रिप्रेजेंट की जाती है? रेगुलर एक्सप्रेशन। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, देखिए दिस इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। उसने क्या कर रखा? सिग्मा स्टार। इट कैन, देखिए उसने कंफ्यूज करने के लिए सिग्मा स्टार कर दिया कि देखते हैं बच्चा कितना उस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करता है। तो देखिए बेसिकली सिग्मा स्टार क्या? 0,1। तो दिस कैन आल्सो बी गिवन लाइक दिस। इसका मीनिंग यही है कि आप 0+1 का क्लोजर, 0, 0, 1, 1, 0+1 का क्लोजर, इन दोनों का मीनिंग सेम है। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, से 0 यूनियन 1 का क्लोजर, 0, 0, 1, 1, क्योंकि यूनियन मीन्स एडिशन, 0 यूनियन 1 का क्लोजर। तो कैसे वो आपको दे सकता है? तो आप समझ गए रेगुलर एक्सप्रेशन, बेसिकली ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डीएफए दैट रिकॉग्नाइज एल कॉम्प्लीमेंट। देखिए एल को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ये, तो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल को।
हमें जो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट डीएफए के फाइंड आउट करने हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो आप ये जानते ही हैं कि कोई भी अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, कौन कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी है। यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेज इज आल्सो रेगुलर, कॉन्केटिनेशन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेज इज आल्सो रेगुलर, इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन इज आल्सो रेगुलर, कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो रेगुलर, रिवर्सल इज आल्सो रेगुलर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी, या क्लोजर इज आल्सो रेगुलर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। अब वो कहता है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि उन स्ट्रिंग को छोड़ के बाकी सबको एक्सेप्ट करें। तो उसमें आपने देखा भी होगा कि आप कैसे फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल स्टेट में चेंज करते हो, यही होता है। तो अब बस आपको यही ध्यान रखना है कि भाई आप पहले जो एल को एक्सेप्ट करने वाला डीएफए है वो डिज़ाइन कर लो। तो आप क्या करेंगे, जो भी गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है उससे आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन करेंगे। और ये जो फाइनाइट ऑटोमेटा, इफ़ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ आ डीएफए, इफ़ इट इज़ अ डीएफए, तो आप इसे मिनिमाइजेशन टेक्निक से मिनिमाइज कर लेंगे। आप क्या कर लेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेंगे। हो सकता है वो ऑलरेडी मिनिमाइज्ड फॉर्म में हो, बट यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस एज वेल। दूसरा, इफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज एन एनएफए, अगर ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो आप डिजाइन करते हो रेगुलर एक्सप्रेशन से इट इज एन एनएफए, देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनएफए इनटू डीएफए। किस में कन्वर्ट करेंगे आप, डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। एंड अगेन यू हैव टू मिनिमाइज इट। तो मिनिमाइज करने के बाद जो भी आपको डीएफए मिलेगा दैट विल बी आ मिनिमाइज डीएफए, और जो उसके नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। चलिए सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करिए। तो ये जो डीएफए बनेगा ये एल को एक्सेप्ट करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट भी क्या करेगा, उसके अंदर भी आप देखेंगे तो सेम नंबर ऑफ स्टेट्स ही होंगे, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, स्टेट्स का चेंज ओवर करते हैं। यही तो करते हैं ना। चलो सभी लोग सॉल्व करो, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और मिनिमाइजेशन में आप जानते ही हैं भाई, मिनिमाइजेशन दो तरीके से आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मिनिमाइजेशन टेक्निक को भी अप्लाई कर सकते हो, और जो ट्रांजिशन टेबल आप डिज़ाइन करते हो उस ट्रांजिशन डायग्राम में भी आप देखते हो कि अगर वो सारी नॉन फाइनल या फाइनल स्टेट का सेट है और उनके ट्रांजिशन स्टेट्स भी क्या सिमिलर है, तो आप उन सबको क्या कर देते हो, मर्ज कर देते हो। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। So I am waiting for your responses. 1 more minutes to go. I mean 1 more minute to go. सभी लोग सॉल्व करिए। उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन तो आपको क्लियर ही है, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देखेंगे इन 3 या 4 जो टर्मिनल्स हैं 0 0 1 1, दिस इज अ कॉन्केटेनेशन। आप जानते हैं क्लोजर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोजर रिप्रेजेंट द सेल्फ लूप। क्लोजर किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोजर रिप्रेजेंट्स द सेल्फ लूप। चलिए उसके बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। हाँ तो आइए इसको आप सॉल्व करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो देखिए जो मेरे पास जो इसका एनएफए आप डिज़ाइन करेंगे, इनिशियली इट विल बी आ एनएफए। कैसे आप डिज़ाइन करेंगे भाई, जो क्लोजर है, क्लोजर के लिए आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया से दिस इज अ क्यू नॉट स्टेट, और इस केस में आप देखेंगे इसके ऊपर जो लूप है वो किसका, 0 1 का। उसके बाद कॉन्केटिनेशन है किस किस का, 0 एंड से अगेन 0 से दिस इज Q1 एंड अगेन 0 से दिस इज Q2, और उसके बाद किसका 1 एंड अगेन से दिस इज Q3, और इसके आगे भी क्या 1 है, और इसके बाद क्या है यहाँ पे से देयर इज अ फाइनल स्टेट, दिस इज Q4। क्या है, दिस इज Q4।
और इसके ऊपर भी क्या है, देयर इज अ सेल्फ लूप अगेन, इट इज अ सेल्फ लूप अगेन। ये चीज क्लियर है। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये एनएफए है, ये देख के आप बता सकते हैं इट इज अ एनएफए। चलिए, तो आप देखते हो कि भाई आप कहते हो कि सर एनएफए से डीएफए कन्वर्जन होता है, लेकिन डीएफए से एनएफए नहीं होता, तो वो भी आप जानते हैं, बिकॉज एवरी डीएफए इज अ क्या होता है कि हर एक डीएफए क्या होता है, वो एनएफए होता ही होता है। इट इज अ सबसेट ऑफ एनएफए बेसिकली, और यू कैन से एनएफए इज ए सुपरसेट। चलिए, तो ये आपने एनएफए डिजाइन कर लिया। नाउ व्हाट यू कैन डू, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन आप करेंगे। सो मेक एनएफए ट्रांजिशन टेबल, यू हैव टू मेक एन एनएफए ट्रांजिशन टेबल। तभी आप उसका डीएफए में कन्वर्जन करेंगे, और अगर वो मिनिमाइज्ड है तो वो मिनिमाइज्ड डीएफए हो जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो नॉन मिनिमाइज्ड डीएफए होगा। आई होप ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली। सभी लोग देख पा रहे हैं? प्लीज राइट समथिंग ऑन द चैट। एनएफए ट्रांजिशन टेबल आप बनाएंगे। तो जब आप इसका एनएफए ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे, सो इट विल लुक लाइक दिस। क्या क्या है देखिए, इसके अंदर स्टेट्स हैं, से दिस इज अ Q0, Q1, Q2 एंड से Q3, और लास्ट में क्या है, अ Q4 स्टेट, इट इज अ Q4। ये इनिशियल स्टेट है, Q4 इज अ फाइनल स्टेट। इनपुट्स आर 0 1, इनपुट्स क्या क्या है, 0 और 1। तो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस केस में देखेंगे Q0 पे 0 या 1 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन Q0 पे ही है। सो दोनों के लिए ट्रांजिशन स्टेट्स क्या हो जाएंगे, 0 के लिए भी Q0 और 1 के लिए भी Q0। सिमिलरली फॉर अगर हम देखते हैं कि भाई Q0 पे 0 अप्लाई करने के बाद, हाँ देखिए Q0 पे 0 अप्लाई करने के बाद आप Q0 पे भी और Q1 पे भी है, तो इट विल बी Q0, Q1, 2 स्टेट्स आ जाएंगे, और 1 के लिए ओनली Q0। Q1 पे आते हैं, Q1 पे 0 अप्लाई करने के बाद ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q2 पे, और Q1 पे 1 अप्लाई करने के बाद ट्रांजिशन कहीं नहीं हो रहा। यू कैन राइट इट एज ए डैश और 5। सिमिलरली अगर मैं Q2 की बात करता हूँ, Q2 पे अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन कहीं पे नहीं हो रहा है, और Q2 पे जब 1 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q3 पे। इन द सेम वे अगर हम Q3 की बात करें, Q3 पे हम 0 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन कहीं नहीं हो रहा है, Q3 पे जब हम 1 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन कहाँ पे हो रहा है, Q4 पे। फिर Q4 पे हम 0 अप्लाई करते हैं तब भी उसका ट्रांजिशन Q4 पे है, और 1 अप्लाई करते हैं तब भी उसका ट्रांजिशन किस पे है, Q4 पे। चलिए, वेरी गुड। तो ये तब भी Q4 पे है, तो ये एनएफए हो गया। वेरी गुड रागनी, आपने रेस्पॉन्ड किया। उसके आगे हम देखेंगे, अब इसी से हम क्या कर देंगे, वी विल मेक अ डीएफए ट्रांजिशन टेबल। क्या करेंगे हम, वी विल क्रिएट अ डीएफए ट्रांजिशन टेबल, अ डीएफए ट्रांजिशन टेबल। तो ये जो डीएफए ट्रांजिशन टेबल होगा, बेसिकली ये डीएफए ट्रांजिशन टेबल कोई हम क्या कर सकते हैं, या तो टेबल को मिनिमाइज कर देंगे, या उसमें फर्दर हम मिनिमाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे हम, फर्दर मिनिमाइजेशन टेक्निक को अप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें डीएफए ट्रांजिशन टेबल में सेम आप जानते ही हैं कि मिनिमम स्टेट्स को फाइंड आउट करने के लिए द स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट, उनको कंसीडर करके हम डीएफए डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं, डीएफए डिजाइन करते हैं। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, इनिशियल स्टेट क्या है, Q0, और हर एक स्टेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, यू रिप्रेजेंट इट वाया सेट। तो इसमें आपके जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स आर 0 and 1। सो Q0 पे जो इनिशियल ट्रांजिशन है एनएफए वाले, दे रिमेन सेम, बट यहाँ पे अब Q0 and Q1 विल रिप्रेजेंट अ सिंगल स्टेट बिकॉज इट इज अ सेट। अगेन अगर आप देखेंगे Q0 पे अगर हम 1 अप्लाई करते हैं तो उसका ट्रांजिशन किस पे हो रहा है, Q0 पे। सो द न्यू स्टेट जो यहाँ पे आपको न्यू स्टेट मिली है, दिस न्यू स्टेट इज Q0, Q1। तो इसको आप कंसिडर कर लो, जो भी न्यू स्टेट आएंगी, क्योंकि द स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट, उनको अगर हम कंसिडर करते हैं, देन वी गेट द मिनिमाइज्ड ऑटोमेटा। तो उसकी ये गारंटी नहीं होती कि वो 100% मिनिमाइज है, इट कैन फर्दर बी मिनिमाइज्ड। तो Q0, Q1 को अगर कंसीडर करते हैं तो देखिए ट्रांजिशन Q0, Q1, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, Q0, Q1, Q2। तो इन तीनों का यूनियन हो जाएगा, एंड इट विल बी अ Q0, Q1 एंड Q2। क्या होगी वैल्यू, दैट विल बी Q0, Q1 एंड Q2। इन द सेम वे अगर मैं 1 के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो Q0 और Q1 का ये तो एम्प्टी है, डैश रिप्रेजेंट कर रखा मैंने, आप यू कैन आल्सो राइट इट एज ए 5, क्योंकि 5 हम रिप्रेजेंटेशन किसके लिए लेते हैं, स्टेट के लिए। यू कैन आल्सो राइट इट एज 5, ये 5 है बेसिकली, योर दिस इज योर 5। तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ Q0। नाउ अगर आप देखेंगे तो आपका न्यू स्टेट कौन सा हुआ, Q0, Q1 एंड Q2। सो कंसीडर इट से Q0, Q1 एंड Q2। अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ तो इन तीनों का यूनियन ले लीजिए 0 के करस्पॉन्डिंग,
क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू और फाइव, तो तीनों का यूनियन इट रिमेन्स सेम एज इट इज क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू टू। अगर मैं वन के रेस्पेक्ट में जाता हूँ तो वन के रेस्पेक्ट में देख लीजिए क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू नॉट, फाइव, क्यू थ्री, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, क्यू थ्री। इट विल बी आ क्यू नॉट कॉमा क्यू थ्री। देखिए सिंपल ये प्रोसेस है जो आप कर चुके हैं। तो अब क्योंकि मैं डाउट क्लियरिंग सेशन ले रहा हूँ तो मुझे सारे स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। तो अब इसमें देखेंगे न्यू स्टेट कौन सा है? रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट, दिस इज क्यू नॉट, क्यू थ्री। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो किसी को एक को हम चूज कर लेते हैं, एज यू नो अबाउट इट। सो लेट अस कंसीडर क्यू नॉट कॉमा क्यू थ्री। इट इज क्यू नॉट कॉमा क्यू थ्री। तो जब क्यू नॉट कॉमा क्यू थ्री को कंसीडर करते हैं तो आइए देखते हैं क्यू नॉट और क्यू थ्री के जीरो के रेस्पेक्ट में स्टेट कौन कौन से होंगे। तो क्यू नॉट में क्यू नॉट, क्यू वन है और क्यू थ्री में फाइव है, तो इसका जो यूनियन होगा दैट विल बी क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। क्या हो जाएगा? दैट इज क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। आप जानते हो कॉन्केटिनेशन अगर फाइव के साथ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हो जाता है? फाइव, लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू थ्री को अगर हम वन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो कौन कौन से स्टेट आ जाएंगे? क्यू नॉट एंड क्यू फोर। So the new transition state is Q0, Q4. अब हम क्या करेंगे? Now we will consider the new transition state which is Q0, Q4. किसको कंसीडर करेंगे? We will consider say Q0, Q4. इसको हम कंसीडर करेंगे। तो जब हम Q0, Q4 को कंसीडर करते हैं तो जीरो के रेस्पेक्ट में देखिए क्या होता है? Q0, Q1 एंड Q4। तो देखिए इस केस में जो वैल्यूज़ होंगी ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी? से Q0, Q1 एंड से Q4। और ऐसे ही सेम अगर हम वन के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वन के रेस्पेक्ट में देखिए क्यू नॉट और क्यू फोर का क्यू नॉट एंड क्यू फोर। सो इट इज़ सेम जो आप ऑलरेडी कंसीडर किए वो क्यू नॉट कॉमा क्यू फोर। नाउ द न्यू स्टेट इज क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू फोर। कौन सा आ गया? न्यू स्टेट इज क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू फोर। ये हमारा न्यू स्टेट है। तो इस केस में आप देखेंगे क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू फोर को, तो आप क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू फोर के रेस्पेक्ट के स्टेट देखिए, उन सबका यूनियन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू फोर। ये हो गया जी आपका क्यू नॉट, क्यू वन। हम किसकी बात करें? क्यू नॉट, क्यू वन एंड क्यू फोर की बात कर रहे हैं ना? यस। तो क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू फोर में हमारी कौन सी वैल्यू हो जाएंगी? क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू फोर एंड क्यू फोर। देयर विल बी अनदर स्टेट, दिस इज Q4। ये वैल्यूज आएगी। अब इसके आगे आप देखेंगे क्यू नॉट, Q1 में क्यू नॉट 5 हो गया और Q4 में जो हमारे पास स्टेट है वो Q4 ही है, तो इट विल बी क्यू नॉट, Q4। क्या वैल्यू हो जाएगी? इट विल बी क्यू नॉट कॉमा Q4। अब जो न्यू स्टेट है वो ये स्टेट है हमारा विच इज से क्यू नॉट, Q1, Q2, Q4। ये हमारा न्यू स्टेट है। इसके करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन स्टेट्स आप देख लो, क्यू नॉट, Q1, Q2 एंड Q4। तो ये सेम रिपीट हो जाएंगी, ये वाली स्टेट्स एज इट इज़ रिपीट हो जाएंगी, क्यू नॉट, Q1, Q2 एंड से दिस इज Q4। और अगर हम यहाँ पे वन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं क्यू नॉट, Q1, Q2, Q4 की, क्यू नॉट, Q1, Q2 और Q4, तो इसमें अगर हम इसकी बात करते हैं इन तीनों के यूनियन की, तो क्या आ जाएगा? क्यू नॉट, Q3 एंड Q4। क्या हो जाएगा यूनियन? दैट विल बी क्यू नॉट, Q3 एंड Q4। ये यूनियन हो जाएगा। दिस इज न्यू वन, तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे से दिस इज क्यू नॉट, Q3 एंड Q4। ये हमने कंसीडर कर लिया। इसके बाद अब क्यू नॉट, Q3, Q4 का यूनियन कर लो जीरो के रेस्पेक्ट में। तो आपने देखा क्यू नॉट, Q3 एंड Q4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? क्यू नॉट, Q1, Q4 क्या हो जाएगी? दैट विल बी क्यू नॉट, Q1 एंड Q4। और ये हमारी रिपीटेड स्टेट है, न्यू स्टेट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी यहाँ पे भी आ चुकी है। इसके बाद वन के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्यू नॉट, Q3 एंड Q4, तो ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू? क्यू नॉट, Q4। इट विल बी आ क्यू नॉट, Q4। और ये भी रिपीटेड स्टेट है। अब हमारी कोई भी न्यू स्टेट्स नहीं आई, तो आप ये जानते ही हैं कि जब कोई न्यू स्टेट नहीं मिलती वहीं पर हम प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज विच स्टेट विल बी फाइनल स्टेट। तो आप जानते हैं दोज स्टेट्स ऑफ DFA विल बी फाइनल स्टेट विच इंक्लूड द फाइनल स्टेट ऑफ NFA, Q4, 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 Q4। तो ये 4 के 4 स्टेट जिसके अंदर Q4 है, ये सभी स्टेट्स क्या हो जाएंगे? फाइनल स्टेट। दीज ऑल स्टेट्स विल बी अ फाइनल स्टेट। ये सारे के सारे आपके स्टेट्स क्या हो जाएंगे? ये सभी के सभी आपके फाइनल स्टेट्स होंगे।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। आप चैट में मार्क करिए। तो इस केस में आप देखिए, अब इनके ट्रांजिशन को हमें कंपेयर करना है। तो देखिए, जब ट्रांजिशन को हम कंपेयर करेंगे तो इसमें अगर मैं ट्रांजिशन को कंपेयर कर लेता हूं, से मैंने इन दोनों के ट्रांजिशन को कंपेयर कर लिया। आप समझिए, मैंने इन दोनों के ट्रांजिशन सिमिलर हैं और 0 और 1 के रेस्पेक्ट में, और इनके स्टेट्स ही अलग अलग हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे अगर किसी एक को एलिमिनेट करना है और उसके अंदर जैसे यहाँ पे डिफरेंट स्टेट आ रही है, मान लीजिए यहाँ पे Q0, Q1 और Q4 है, लेकिन इसके अंदर Q3 भी है, तो इस Q3 को हमें इसका पार्ट बनाना पड़ेगा। जो सुपर सेट वाली वैल्यू है वो कंसीडर की जाएगी। तो जब हम वो कंसीडर करेंगे तो इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, जो इस सेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, वो तो एज इट इज चली जाएंगी। फिर ऐसे क्या होगा, हम इन दोनों को मिनिमाइज करेंगे, इनमें से एक चली जाएगी। लेकिन जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जब एक मान लिया मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, मैंने इसको एलिमिनेट कर लिया, तो ये जो स्टेट्स बचेंगी, फिर इन स्टेट्स में क्या होगा, ये सिमिलर सेट में वैल्यूज आ जाएंगी और फाइनली यू विल बी एबल टू मिनिमाइज इट एज ए वन। इन सबको आप क्या कर देंगे, यू विल कंबाइन देम एज ए वन स्टेट। ये कंबाइन हो जाएगी वन स्टेट। सो रिमेनिंग स्टेट्स कितने हो जाएंगे आपके, 1 2 3 4, जो आपके स्टेट्स हैं 1 2 3 4, एंड इट इज़ अ वन स्टेट। जब आप इसको मिनिमाइज करेंगे सो टोटल स्टेट्स कितने हो जाएंगे, सो द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, इट कम्स आउट टू बी से 4 + 1 = 5। कितनी वैल्यू आ जाएगी, इट विल बी 5। रागनी, इज इट क्लियर टू यू एंड एवरीबडी एल्स, रोहित, ऋषभ, तो ये सभी को क्लियर है। तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, यू विल मार्क सर ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट। चलिए ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ऐसे ही सॉल्व किया होगा। अब लेकिन बात ये आ रही है कि यहाँ पे तो बात करिए कि उसकी कॉम्प्लीमेंट की, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मैंने शुरू में भी बताया था कि जितने नंबर ऑफ स्टेट्स, अगर L के अंदर n है तो L डैश के अंदर भी, उसके कॉम्प्लीमेंट में भी कितने नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, सेम n। नंबर ऑफ स्टेट्स विल नॉट बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि हम चेंज क्या करते हैं, स्टेट्स। जो प्रोसीजर है कॉम्प्लीमेंट के लिए कि जिस सेट ऑफ स्ट्रिंग को वो एक्सेप्ट कर रहा है वो दूसरा वाला उस सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट ना करे, यही तो हमने लर्न किया है, इजंट इट। चलो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए ये गेट 2017 की प्रॉब्लम है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2017। क्या है देखिए प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ गेट 2017। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2017। आइए समझते हैं इस प्रॉब्लम को। क्या कहती है गेट 2017 की प्रॉब्लम, कंसीडर द लैंग्वेज, consider the language L given by the regular expression क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन, दिस इज से a + b का क्लोजर, दिस इज a + b क्लोजर, देन b एंड देन a + b, देन a + b। दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर द अल्फाबेट ab, ओवर द अल्फाबेट ab। या तो सिग्मा इज इक्वल टू ab कर देता या उसको अल्फाबेट देते, दोनों का मीनिंग सेम ही है, आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसके आगे समझते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड, द स्मॉलेस्ट और यू कैन से मिनिमम, द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स नीडेड, number of states needed, in the DFA accepting L, in the DFA accepting L is ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम है, फिर भी मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूँ। से ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती।
एंड ऑप्शन सी, जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप के साथ साथ इस बार मल्टीपल चॉइस का कॉन्सेप्ट भी आ गया, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 3, 4 से 5 एंड से ऑप्शन डी इज 6. सभी लोग सिंप्लीफाई करें. यू आर हैविंग 5 मिनट्स टाइम. आप सॉल्व करिए एंड आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स. सिंपल प्रॉब्लम है एंड इट इज इजियर देन द प्रीवियस वन. पहले वाले से इजी है. एवरीवन सॉल्व इट. सभी लोग सॉल्व करें. I am waiting for your responses. So 3 more minutes to go. 3 more minutes to go. कॉन्सेप्ट सेम ही है. मतलब अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे कि आपके पास ये कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप कन्वर्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा में, एंड दिस फाइनाइट ऑटोमेटा मे बी एन एन एफ ए, मे बी एन एफ ए होगा, देन यू विल कन्वर्ट इट इनटू डी एफ ए. और अगर ये डी एफ ए होगा तो आप क्या करेंगे, यू विल मिनिमाइज इट. यू हैव टू मिनिमाइज इट. सभी लोग सॉल्व करिए. So 1 more minute to go. 1 more minute to go. तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो इसका NFA डिज़ाइन किया होगा, योर NFA विल बी, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे डिज़ाइन कर लेता हूँ. a प्लस बी का क्लोजर b और a कॉमा बी है. तो जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है बेसिकली आपका गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन वो क्या है, दिस इज a प्लस बी का क्लोजर b कॉमा a प्लस बी. यही आपका गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है. यस, तो इससे आप NFA डिज़ाइन कर लेंगे एंड आई होप दिस वुड बी योर NFA. आपका NFA क्या होगा, योर NFA विल बी, मैंने से इनिशियल स्टेट ले ली Q नॉट, A और B क्योंकि क्लोजर है, इट विल रिप्रेजेंट अ सेल्फ लूप, देन B के बाद नेक्स्ट स्टेट इज Q1. ये कॉन्केटिनेशन है इन दोनों का. सेन A प्लस बी कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक A कॉमा B एंड से Q2 इज द फाइनल स्टेट. Q2 इज द फाइनल स्टेट. ये आपका NFA होगा सभी का. तो आप वही सेम जो कॉन्सेप्ट सेम है जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने अप्लाई किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक NFA ट्रांजिशन टेबल, देन वी विल कन्वर्ट दिस NFA ट्रांजिशन टेबल इनटू द DFA ट्रांजिशन टेबल. दिस इज अ NFA ट्रांजिशन टेबल. क्लियर. NFA ट्रांजिशन टेबल को आप देखिए. इस केस में आप ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे एंड योर टेबल विल लुक लाइक दिस. इनिशियल स्टेट इज Q नॉट और इसमें ट्रांजिशन है. ए के इनपुट्स हैं आपके A और B. ए के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन ओनली Q नॉट है और B के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन Q नॉट पे भी है और Q1 पे भी है. सो यू कैन राइट इट एज Q नॉट कॉमा Q1. सिमिलरली अगर मैं Q1 की बात करता हूँ तो Q1 में A के लिए ट्रांजिशन है, यस इट इज़ फॉर Q2 एंड B के लिए भी ट्रांजिशन है सिमिलरली फॉर Q2, बट देर इज़ नो ट्रांजिशन फॉर Q2. सो दिस इज 5 and 5. Now Q2 is a final state, you can represent it via circle. So now with the help of this NFA transition table, let us draw DFA transition table. क्या ड्रॉ करें, let us draw DFA transition table. किसकी बात करें, we are talking about DFA transition table की बात कर रहे हैं.
चलिए सभी लोग DFA ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करिए। जैसे आप DFA ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द मिनिमाइज DFA। क्या होगा? यू विल बी एबल टू फाइंड द मिनिमाइज DFA। सभी लोग ड्रॉ करिए इसको, everyone draw it. I am waiting for your responses. सभी लोग सॉल्व करें। तो जब आप इसका DFA ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे, हाउ योर ट्रांजिशन टेबल विल लुक लाइक। आइए देखते हैं कि आपका ट्रांजिशन टेबल कैसे दिखाई देगा। तो DFA ट्रांजिशन टेबल विल बी, रागिनी होप यू हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम। चलिए सॉल्व करिए और बताइए कितने नंबर ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं। आई एम वेटिंग टू हियर योर रेस्पॉन्स। सभी लोग सॉल्व करिए। सो DFA ट्रांजिशन टेबल में इनिशियल ट्रांजिशन रिमेन्स द सेम, तो आपने इसमें कंसीडर कर लिया। से इनपुट्स आर A एंड B आर द इनपुट्स। ट्रांजिशन आपने कंसीडर कर लिया। से इनिशियल ट्रांजिशंस आर सेम एज NFA एज यू आर अवेयर अबाउट इट। से Q0 एंड दिस इज Q0 Q1। तो Q0 Q1 इज अ न्यू स्टेट, कंसीडर इट। और Q0 Q1 के बेसिस पे आप देखेंगे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे आप इसके ट्रांजिशन फाइंड आउट करेंगे। तो A के रेस्पेक्ट में ट्रांजिशन क्या हो जाएगा? Q0 Q2। द ट्रांजिशन विल बी Q0 Q2। और B के रेस्पेक्ट में जो ट्रांजिशन होगा दैट विल बी Q0 Q1 Q2। क्या हो जाएगा? इट विल बी Q0 Q1 Q2। तो जैसे मैंने बताया था, दोनों देखिए डिसिमिलर ट्रांजिशन है, तो किसी एक को भी आप पहले चूज कर सकते हैं। देयर इज नो बाउंडेशन। से मैंने चूज कर लिया पहले Q0 Q2 को। आई हैव चूजन से Q0 Q2। तो मैंने Q0 Q2 लिया, तो जीरो A के रेस्पेक्ट में आप फाइंड आउट कर लो Q0 और Q2 के। Q2 तो 5 है, तो इट रिमेन्स एज इट इज Q0। B के रेस्पेक्ट में मैंने फाइंड आउट किया Q0 और Q2 का, सेम Q0 Q1। तो रिपीट हो जाएगा एज इट इज, क्योंकि Q2 के ट्रांजिशन 5 है। देयर इज नो ट्रांजिशन फ्रॉम Q2। इन द सेम वे जो न्यू ट्रांजिशन है वो आपका है Q0 Q1 Q2। आपने इसको कंसीडर कर लिया। से दिस इज Q0 Q1 Q2। ये आपका अनदर ट्रांजिशन स्टेट है। तो आप इन तीनों में देख लो, जब इनका यूनियन करोगे इनपुट A के रेस्पेक्ट में, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? इसका ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगा से Q0 Q2। जब हम इनपुट B की बात करेंगे तो इसके ट्रांजिशन स्टेट्स क्या हो जाएंगे? Q0 Q1 Q2। दिस विल बी से Q0 Q1 Q2। ये वैल्यूज हो जाएंगे। इसके बाद आप देखिए क्या वैल्यूज आएंगी। ये तो आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। नाउ इस पे आप मिनिमाइजेशन का अप्लाई करेंगे कि आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए ये क्योंकि फाइनल स्टेट है, इट इज़ आल्सो अ फाइनल स्टेट। अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूँ तो देखिए इन दोनों के ट्रांजिशन सेम है, इन दोनों के ट्रांजिशन सेम है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस? ये नॉन फाइनल स्टेट है, इट इज़ अ नॉन फाइनल स्टेट, और ये क्या है? इट इज़ अ फाइनल स्टेट। तो ये दोनों मर्जी नहीं हो सकती। इट इज़ अ नॉन फाइनल स्टेट एंड इट इज़ अ फाइनल स्टेट। तो अगर आप जब इसमें मिनिमाइजेशन का प्रोसेस भी लगाएंगे तो आपकी जो सिमिलर स्टेट्स हैं, यू विल फाइंड कि इट इज़ अ मिनिमाइज्ड DFA। ये क्या है? यही हमारा मिनिमाइज्ड DFA है। इट इज़ अ मिनिमाइज्ड DFA। आप अप्लाई भी करेंगे देन यू विल गेट द सेम नंबर ऑफ स्टेट्स। इट इज़ अ मिनिमाइज्ड DFA। क्यों है इसका रीज़न मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। सो द नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 4। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आर 4। तो विच आंसर इज करेक्ट? आप कहेंगे सर ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑफ। वैसे तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम थी, बट यहाँ पे हमने इसको ऑप्शन की फॉर्म में दिया था और आपने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। चलिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है जिसको हम डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑन डिसिमिलर कॉन्सेप्ट, यानी कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होगी, ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है। एंड दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन गेट 2016। किसमें पूछी गई है? दिस प्रॉब्लम वाज आस्क्ड इन गेट 2016। आइए समझते हैं गेट 2016 की इस प्रॉब्लम को। सभी लोग सॉल्व करना।
Consider the following two statements. Consider the following two statements. क्या क्या स्टेटमेंट्स है, आइए समझते हैं उसको. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, if all states of an NFA are accepting states, if all states of an NFA are accepting states, then the language accepted by the NFA is sigma star. Second statement, there exists a regular language. A regular language A such that for all languages B, A intersection B is regular. Which one of the following is correct? Which one of the following is correct? ये हमें बताना है. और इसके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, and option D neither first nor second. चलिए सभी लोग सिंप्लीफाई करिए. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज. यू आर हैविंग 4 minutes टाइम. सभी लोग सॉल्व करें. सो रागिनी, रोहित एंड ऋषभ, आई होप कि आप सभी लोगों ने TOC सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है. नाउ यू आर अटेंडिंग द डाउट सेशन. क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना. जितने भी एस्पेक्ट हैं, देखिए मैंने जैसे हमेशा बताया कि भाई कॉन्सेप्ट, मिक्स कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम पूछी जाती है. तो यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं मिक्स कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मिक्स कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं. यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, या जो डिजाइनिंग ऑफ DFA के कॉन्सेप्ट आपने स्टडी किए हैं, उसको भी यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा. जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस आपने स्टडी करी हुई हैं, उनको भी आपको यहाँ पे कंसीडर करके चलना पड़ेगा. देन यू विल बी एबल टू इजीली आंसर सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. चलिए सॉल्व करिए. 3 more minutes to go. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज. 3 more minutes to go. कुछ की पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है, वो मैं आपको यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करता हूँ किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
सभी लोग सॉल्व करें। अगर प्रॉब्लम एक बार रीड आउट करने में समझ में नहीं आती है, देन यू हैव टू रीड आउट इट अगेन। और जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तभी उसी टाइम पर आपको इसे कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करना होता है कि अच्छा ठीक है हमने यहाँ पे स्टडी किया। अगर आप रीडिंग के टाइम पे उसको कॉन्सेप्ट से कनेक्ट कर लेते हो तब आप उसका सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सभी लोग सॉल्व करें। 2 more minutes to go। 2 more minutes to go। One more minute to go। 1 more minute to go। So some more seconds to go, then I am going to start the solution. Waiting for your responses. Only Ragini is responding. चलिए मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने कहा था क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली रीड आउट करना। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट्स। चलिए जी उसने 2 स्टेटमेंट्स की बात करी है। फर्स्ट है इफ़ ऑल द स्टेट्स, देखिए ऑल स्टेट्स ऑफ एन NFA आर एक्सेप्टिंग स्टेट्स देन द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय NFA इज सिग्मा क्लोजर। पहली बात ये समझना, उसने क्या कहा, ऑल स्टेट्स ऑफ एन NFA आर एक्सेप्टिंग स्टेट्स। क्या ये फिजिबल है कि सारे के सारे स्टेट्स एक्सेप्टिंग स्टेट्स हों? इज इट पॉसिबल? ऐसा कौन सा केस है कि जिसमें सभी स्टेट्स एक्सेप्टिंग स्टेट्स नहीं हो सकते? जस्ट रिकॉल दैट कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट हो सकता है वो? जब आपने डिजाइनिंग की थी तो आपने एक कॉन्सेप्ट लर्न किया होगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्टेट। क्या कॉन्सेप्ट स्टडी किया था आपने? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेड स्टेट। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। वाई? आप कहेंगे सर डेड स्टेट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट्स। ऑल स्टेट हो ही नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर डेड स्टेट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जनरलाइज कॉन्सेप्ट नहीं है। इन सम केसेस इट माइट बी पॉसिबल बट इट इज नॉट ए जनरल क्वेश्चन, जनरल स्टेटमेंट। फॉल्स, डेड स्टेट्स आर नॉट एक्सेप्टिंग स्टेट्स। डेड स्टेट्स आर नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स। यस रागिनी, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट्स। आइए अब सेकंड को समझते हैं। तो आपने देखा कि भाई ये तो आपका फॉल्स है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर लैंग्वेज। देखिए इसको समझिए, देयर इज अ रेगुलर लैंग्वेज ए दैट फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी ए इंटरसेक्शन बी इज रेगुलर। देखिए उसने कहा कि भाई आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, ए इज अ रेगुलर लैंग्वेज, और फिर उसके साथ साथ उसने क्या कहा है, सच दैट फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी। अब ये जो ऑल लैंग्वेजेस बी हैं, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए तो वो भी क्या होगा, रेगुलर होगा। उसने कहा कि ए के साथ अगर मैं इंटरसेक्शन करूं बी का तो वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो भी क्या होगा, दैट विल आल्सो बी आर रेगुलर लैंग्वेज। क्लियर? तो
तो आप ये जानती हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू रेगुलर लैंग्वेजेस इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन उसने कहा कि जी फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी, किसकी बात करिए, फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी की। तो इस केस में मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मिस कर देते हैं। उस केस में अगर आप देखेंगे कि भाई मैं अगर मेरे पास सपोज करो एक ये फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसकी लैंग्वेज क्या होगी, व्हाट विल बी अ लैंग्वेज। तो इसके लिए आप कहेंगे कि भाई इसके थ्रू जो स्ट्रिंग एक्सेप्टेड है वो क्या है, एप्सिलॉन, जिसको आप लैम्डा भी रिप्रेजेंटेशन में यूज़ करते हो, कहीं पे आप हेड की फॉर्म में भी उसको रिप्रेजेंट करते हो। मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ये फाइनाइट ऑटोमेटा है एंड इट इज़ अ फाइनल स्टेट, सो व्हाट विल बी द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। आप कहेंगे सर इट इज़ फाई, क्या हो जाएगी, इट विल बी फाई। इन द सेम वे अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जी मेरी इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, क्या है, इनिशियल स्टेट ही क्या है, फाइनल स्टेट है। तो इस केस में जो मेरी लैंग्वेज होगी, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस फाइनाइट ऑटोमेटा इज, और ये लूप मैंने सपोज करो ए का लगाया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए का क्लोजर, यही होगा। मैंने अगर ये यहाँ पे लिखा कि भाई ये मेरे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, तो व्हाट विल बी द लैंग्वेज फॉर दिस फाइनाइट ऑटोमेटा, इसके लिए क्या हो जाएगी, एल इज इक्वल टू ए, वो आप उसमें दे देंगे ब्रेसेस में, क्या हो जाएगा, ए। इन द सेम वे ऐसे ही ऊपर भी जाएगा। तो इन द सेम वे अगर मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक ये लैंग्वेज है, इट इज़ अ लैंग्वेज, वो सॉरी इट इज़ अ फाइनाइट ऑटोमेटा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी व्हाट विल बी दैट लैंग्वेज। इस केस में आप कहेंगे कि सर ये एप्सिलॉन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इट विल एक्सेप्ट ऑल ए एक्सेप्ट एप्सिलॉन, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी अ पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए, इट विल बी अ पॉजिटिव क्लोजर ऑफ ए। ये बात समझ में आएगी। अब मैं कहता हूँ जी मेरी इस केस में अब यहाँ पे आ जाइए, मैं कहता हूँ जी मेरी फाई जो है, फाई एक रेगुलर लैंग्वेज है। व्हाट इज फाई, फाई अगर मैंने कंसीडर किया कि एक रेगुलर लैंग्वेज है और मैं फाई इंटरसेक्शन बी भी करता हूँ, क्या कहता हूँ जी, फाई इंटरसेक्शन बी करता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी फाई। और फाई इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज, फाई भी क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है। अब ये बी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। देखिए उसने यहाँ मेंशन नहीं किया है कि जो बी है वो कौन सी लैंग्वेज है, फॉर ऑल लैंग्वेजेस बी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। उसने ये क्लियरली मेंशन किया है ऑल लैंग्वेजेस, अब वो कोई भी हो सकती है, इट नीड नॉट बी ए रेगुलर लैंग्वेज। लेकिन जब हम उसका फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे देन इट बिकम्स अ रेगुलर लैंग्वेज, बिकॉज फाई इज आल्सो अ रेगुलर लैंग्वेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो जो अभी रागिनी ने भी बताया था, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या हुआ, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, यही हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट है। तो ओनली सेकंड इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आई होप कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रही है एंड यू आर गेटिंग सम गुड कॉन्सेप्ट्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। अच्छा प्रीवियस सेशन तो आपने वॉच कर ही लिया होगा जो स्टूडेंट रेगुलर में नहीं रहे होंगे। देखिए ये एक गेट 2016 की प्रॉब्लम है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ, देखिए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, गेट 2016। क्या है देखिए प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में उसने मेंशन किया हुआ है द नंबर ऑफ स्टेट इन द मिनिमम साइज DFA, the number of states in the minimum size DFA that accepts the language accepted by the language defined by the regular expression RE stands for regular expression. And what is this regular expression? X plus y closer, x plus y, this is x plus y, and उसके बाद आप देखेंगे there is a x plus y closer, there is a x plus y closer.
इज, ये हमें बताना है जी कौन सी लैंग्वेज है। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रॉब्लम है। मैं इसके ऑप्शंस दे देता हूँ। से ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 3 एंड से ऑप्शन डी इज़ 4। सभी लोग सिंप्लीफाई करें एंड लेट मी नो योर आंसर। सभी सॉल्व करें, एवरीबडी सॉल्व इट। सभी लोग सॉल्व करें। So you are having say 4 minutes time, then we will discuss the solution. Everyone solve it. I am waiting for your responses. चलिए सभी लोग सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन सभी ने सॉल्व कर लिया। रागनी, रोहित, ऋषभ एंड एवरीबडी एल्स। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, 1 मार्क की प्रॉब्लम ये पूछी गई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? एक तो वही है कि आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, आपकी 2 डिफरेंट अप्रोचेस यहाँ पे हो सकते हैं। यू कैन यूज 2 डिफरेंट अप्रोचेस। मान लिया आप अप्रोच फर्स्ट अप्लाई करते हैं और अप्रोच फर्स्ट में आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई कर लें। क्या कर लें? प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको आप अप्लाई कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के बाद देन यू कैन मेक अ फाइनाइट ऑटोमेटा, और जो ये फाइनाइट ऑटोमेटा आएगा दैट मे बी एनएफए और डीएफए, और फिर उसका मिनिमाइज डीएफए जैसा आप करते हो। और अप्रोच सेकेंड में, इन अप्रोच सेकेंड व्हाट यू कैन डू, आप पहले रेगुलर एक्सप्रेशन बना लें और वही सेम कि अगर वो एनएफए है तो आप उसे डीएफए में कन्वर्ट करें एंड देन यू हैव टू मिनिमाइज इट। वो एक प्रोसेस जो आपका है जिसको आप अप्लाई करते हो। लेकिन जब आप इस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करते हो तो देखिए इस केस में सॉल्यूशन कैसे आएगा। आप अगर मैं फर्स्ट अप्रोच को यहाँ पे चूज करता हूँ देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। कैसे कर सकते हैं आप? जैसे आपने प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन किया हुआ है, तो जैसे आर स्टार आर इज इक्वल टू क्या होता है? आर पॉजिटिव क्लोजर। क्या हो जाती है वैल्यू उसकी? इट बिकम्स आर पॉजिटिव क्लोजर। यही तो होती है उसकी वैल्यू। तो जब ये पॉजिटिव क्लोजर आ जाएगा तो पॉजिटिव क्लोजर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? भाई देखिए आपके पास किसी भी फॉर्म में आप ले लो तो इट विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव क्लोजर। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव क्लोजर। तो जब ये पॉजिटिव क्लोजर को रिप्रेजेंट करेगा तो पॉजिटिव क्लोजर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होती है? इट मीन्स इट बिकम्स अ एक्स प्लस वाई पॉजिटिव क्लोजर। क्या हो जाएगा? इट विल बिकम एक्स प्लस वाई पॉजिटिव क्लोजर। तो जब ये पॉजिटिव क्लोजर बन जाएगा तो इस पॉजिटिव क्लोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा? योर फाइनाइट ऑटोमेटा विल लुक लाइक दिस। से देयर इज एन इनपुट xy inputs हैं, देयर इज अनदर स्टेट,
और इस इट इज़ अ फाइनल स्टेट, और इसके ऊपर क्या होगा, एक्स और वाई का लूप होगा. क्या होगा, देयर विल बी अ लूप ऑफ एक्स एंड वाई. देयर विल बी लूप ऑफ एक्स एंड वाई. ये वैल्यूज दे देंगी और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट एक्स वाई का पॉजिटिव क्लोजर. सो द नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड आर 2 स्टेट्स. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो कई बार क्या होता है, देखिए आप कॉन्सेप्ट को, अब आपके उस टाइम पे कौन सा कॉन्सेप्ट आपके स्ट्राइक करता है, लेकिन ये नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स या कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का जो वे है वो आपको कब आएगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिफरेंट वेज में सॉल्व करेंगे. ये नहीं कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे. सॉल्व वन प्रॉब्लम इन अ मल्टीपल वेज. इस तरह से आपकी एक्चुअल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट होती है. और जैसा हमेशा मैं कहता हूँ आपसे कि अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना चाहते हैं तो एक प्रॉब्लम अगर आप कर रहे हैं, आपका आंसर रॉन्ग भी आता है, तो उसका आंसर मत देखिए, ना उसका सोल्यूशन देखिए, अनटिल यू आर एबल टू सॉल्व इट एट योर एंड. चाहे उसमें फुल डे लग जाए, कि मेक दिस एज अ हैबिट. जब आप किसी भी चीज़ के लिए हैबिट बना लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उतना टाइम लगेगा, आपको रेजिस्टेंस आएगी. यू विल फेस रेजिस्टेंस फॉर योर सेल्फ. आपको इरिटेशन होगी, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बिकम अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट बिल्डर. आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम. देखिए ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये गेट 2018 की प्रॉब्लम है. इट इज़ अ गेट 2018. इसके बाद हम फिर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम पे मूव करेंगे. इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गेट 2018. क्या है प्रॉब्लम ये, देखिए हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था इन चीज़ों को लेके, और आज के सेशन में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रॉब्लम क्या है, लेट एन बी एन एन एफ ए, लेट एन बी एन एन एफ ए, an NFA with n states, with n states, let m be the number of states, let k be the number of states, be the number of states, be the number of states of a minimal DFA, of a minimal DFA which is equivalent to n, which is equivalent to n, which is equivalent to n. Which one of the following is necessarily true? Which one of the following, which one of the following is necessarily true? Is necessarily true. Option A, k is greater than equal to 2 to the power n. Option B, k is greater than equal to n. K is greater than equal to n. Option C, k is less than equal to n. K is less than equal to n. And option D, k is less than equal to 2 to the power n. देखिए सभी लोग सिंप्लीफाई करिए, एंड आई होप कि जब आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा के टॉपिक या कन्वर्जन को स्टार्ट करना शुरू किया होगा तब आपने इस कॉन्सेप्ट को लर्न किया होगा. 100% आपने इस कॉन्सेप्ट को लर्न किया होगा. चलिए सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करिए एंड लेट मी नो योर आंसर. सभी लोग बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको कर चुके हो, लेकिन यहाँ पे इसने इसको मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है और चेक किया है कि आपको वो कैसे कंफ्यूज कर सकता है. सो यू आर हैविंग 2 minutes टाइम, सॉल्व इट. इसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे.
सभी लोग सॉल्व करें। I am waiting for your responses. So Ragini, Rohit, ऋषभ, तेजस, सभी लोग सॉल्व करें। One more minute to go. One more minute to go. चलिए सभी लोग सॉल्व करिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, लेट एन बी एन एन एफ ए विद एन स्टेट। एन कोई एक एन एफ ए है। देखिए उसने कहा कि एन एक एन एफ ए है, एन इज एन एन एफ ए, जिसके अंदर जो स्टेट्स हैं वो कितने स्टेट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टेट्स इज इक्वल टू एन। समझना आप। उसके बाद उसने क्या कहा, लेट के बी द नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ मिनिमल डी एफ ए। तो उसने बताया कि आपके पास एक डी एफ ए है जिसके अंदर स्टेट्स हैं के। कितने स्टेट्स हैं, देयर आर के स्टेट्स विच इज इक्विवेलेंट टू एन। ये इक्विवेलेंट क्या है, देखिए एन एफ ए को जब हम डी एफ ए में कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम एक्चुअल में, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपने देखा होगा कि एन एफ ए और डी एफ ए के कॉन्सेप्ट को, कि अगर मेरे पास एक एन एफ ए है और एन एफ ए में एन स्टेट्स हैं, तो उसके इक्वलेंट डी एफ ए में जो नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे वो कितने होंगे, दे विल बी 2 to the power n। कितने होंगे, वो होंगे 2 to the power n मैक्सिमम। लेकिन एक्चुअली हम इन सारी स्टेट्स के लिए डी एफ ए डिज़ाइन नहीं करते, हम उनके लिए डिज़ाइन करते हैं विच आर रीचेबल फ्रॉम एन। यही तो कन्वर्जन वाला आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, अगर यहाँ पे आप अप्लाई करते हो तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, कि सपोज करो यू आर कन्वर्टिंग एन एन एफ ए इंटू डी एफ ए। क्या कर रहे हैं आप, एन एफ ए को डी एफ ए में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो डी एफ ए में नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। कब, जब एन एफ ए में कितने स्टेट्स हैं, एन है। हाँ मेरी बात समझ लो। लेकिन अगर इस के की बात कर रहा हूँ तो डी एफ ए हम इन सभी स्टेट्स के लिए डिज़ाइन नहीं करते हैं। जो मिनिमल डी एफ ए है, तो मिनिमल डी एफ ए में जो नंबर ऑफ स्टेट्स हैं उसने जो बात करी है मिनिमल डी एफ ए, उसमें हम क्या करते हैं, वी मेक द DFA only for those states which are reachable from initial state। ये मिनिमम DFA में कितनी वैल्यू है, K, और ये जो K है इस सुपर सेट से इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। K इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 2 to the power n। क्योंकि इस मिनिमल DFA में जो K स्टेट्स हैं हम किसके लिए डिजाइन करते हैं, स्टेट्स रिचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट। जो मैंने अभी प्रीवियसली भी अभी जो गेट के क्वेश्चंस कंसीडर किए थे उसमें मैंने यही कंसीडर किया था कि स्टेट्स रिचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट, states reachable from initial state, states reachable from initial state।
इसी को तो हमने कंसीडर किया था। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सो अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये कौन से ऑप्शन में करेक्ट है? ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। और जैसे मैंने कहा था कि वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो जो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की भी अगर प्रॉपर्टीज़ की आप बात करेंगे तो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टीज़ में स्पेसिफिकली यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़। वी आर डिस्कसिंग द क्लोजर प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ CFL की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ CFL, तो ये टू टाइप्स की हैं, क्लोजर एंड डिसीजन। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टीज़ और दूसरा क्या है? डिसीजन प्रॉपर्टीज़। तो अभी हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं जिसमें हम मेंबरशिप उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। और इन क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में जो आपने स्टडी किया होगा, क्या क्या किया होगा आपने यूनियन स्टडी किया होगा कि भाई अगर मेरे पास टू डिफरेंट लैंग्वेजेस L1 और L2 हैं तो उनका जो यूनियन होगा दैट विल आल्सो बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। कि भाई L1 अगर आपके पास CFL है एंड से L2 इज आल्सो अ CFL, L2 भी क्या है? L2 भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो जो इनका यूनियन होगा, सो L1 यूनियन L2 विल आल्सो बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये आपने स्टडी किया। इन द सेम वे अगर मैं यूनियन के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ क्लोजर की, से द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्केटिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं? से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केटिनेशन। तो कॉन्केटिनेशन भी यही कहता है कि जी मेरे पास अगर L1 L2 दो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस हैं तो उनका जो कॉन्केटिनेशन है L1 L2 वो भी क्या होगा? दैट विल आल्सो बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वो भी क्या होगा? एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। ऐसी सेम कॉन्केटिनेशन के बाद अगर मैं कहता हूँ जी किसकी बात करता हूँ? क्लोजर की। अगर हम क्लोजर की बात करते हैं तो क्लोजर में भी आप कहेंगे कि जी L1 का जो क्लोजर है, अगर L1 एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है तो L1 का क्लोजर भी क्या होगा? वो भी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगा। अब बात आती है कि आपका जो नेक्स्ट टू मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें हम ये इंपॉर्टेंट है और इसी में स्टूडेंट यूजुअली कंफ्यूज रहते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे किसकी से कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, किसकी? इंटरसेक्शन की। से आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्शन और ए कॉम्प्लीमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? से वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करें या से जो इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों के ही केस में एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। वो क्या कहती है जी? अगर वो दोनों लैंग्वेजेस रेगुलर हैं तो रेगुलर, देखिए एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज ए रेगुलर लैंग्वेज, ये आप जानते ही हैं। जैसा आपने देखा भी होगा कि भाई आपके पास रेगुलर लैंग्वेज है, उसके ऊपर आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के ऊपर आप CSL या रिकर्सिव भी बोल सकते हो उसको। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, देन रिकर्सिव लैंग्वेज है, और उसके ऊपर क्या आपका रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेज है। क्या है? रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेज। ये सारी चीज़ें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं तो देखिए आगे कैसे बढ़ता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, कैसे आगे मूव करेगा। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो आप क्या कहेंगे? मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। क्या हो जाएगा? कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ये जो मे वाली कंडीशन है, ये मे वाली कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगी? देखिए ये मे वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तब जब वो रेगुलर लैंग्वेज होंगे। क्या होंगे? व्हेन दे आर रेगुलर लैंग्वेज। और ये मे नोड वाली क्या होगी? दे आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। ओनली कॉन्टेक्स्ट फ्री, मतलब एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, लेकिन ये स्पेसिफिकली रेगुलर लैंग्वेज के लिए है, अदर देन रेगुलर। एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, जैसा आपने यहाँ पे देखा, बट एवरी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज नॉट ए रेगुलर लैंग्वेज। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज ए सुपरसेट, जिसमें आपने देखा होगा कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर जो प्रोडक्शंस होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं? ए टेंड्स टू अल्फा। क्या होता है? अल्फा। वेयर अल्फा किसको बिलोंग करता है? अल्फा बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। अल्फा किसको बिलोंग करता है? अल्फा बिलोंग्स टू सिग्मा स्टार। तो सिग्मा स्टार का मतलब क्या हुआ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के अंदर जो प्रोडक्शंस हैं उसमें एप्सिलॉन भी हो सकता है, उसमें मल्टीपल टर्मिनल्स भी हो सकते हैं राइट हैंड साइड में, और मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकते हैं राइट हैंड साइड में BCD, जबकि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस में इस टाइप के प्रोडक्शंस अलाउड नहीं होते। ये आप जानते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंपल रिकैप है आप लोगों को समझाने के लिए। तो आइए इन्हीं कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे बढ़ते हैं और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सो लेट अस कंसीडर द फर्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2013। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2013। आइए समझते हैं क्या है ये प्रॉब्लम। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2013। आइए समझते हैं।
प्रॉब्लम है कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, consider the following languages, consider the following languages। कौन कौन सी लैंग्वेज है देखिए, द लैंग्वेजेस में है L1 इज इक्वल टू 0 to the power p, 0 to the power p, then 1 to the power q, 0 to the power r, where p q r greater than equal to 0। क्या है, p q r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसी अगर मैं L2 की बात करता हूँ तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L2 विल बी से 0 टू द पावर p, 1 टू द पावर q एंड देन 0 टू द पावर r। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएंगी से p q एंड r। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, से p नॉट इक्वल टू r, p नॉट इक्वल टू r। ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसने कहा है कि जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, L2 इज CFL, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। एंड ऑप्शन बी, L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री, L1 इंटरसेक्शन L2 इज CFL। ऑप्शन सी, L2 complement is recursive, L2 complement is recursive। उसके बाद आप देखेंगे D, complement of L1 is context free but not regular, L1 complement is context free but not regular, but not regular। सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करें। यू आर हैविंग 5 मिनट्स टाइम। अच्छी प्रॉब्लम है, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, सभी लोग सॉल्व करें। जो भी आपने अभी तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करें। सभी लोग सॉल्व करें एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सभी लोग सॉल्व करें। यू आर हैविंग 3 more minutes टू गो। बस इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है, पहले तो L1 L2 को आप आइडेंटिफाई कर लोगे और कौन सी लैंग्वेज क्या है, बस उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना है। तो इसमें जो मैं आपको हिंट दे देता हूँ यहाँ पे, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज। सबसे पहले आप करेंगे आइडेंटिफाई द लैंग्वेज इज L1 एंड L2 कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं, आइडेंटिफाई L1 एंड L2। और सेकंड में आप क्या करेंगे, अप्लाई द प्रॉपर्टीज़। यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लैंग्वेजेस, चाहे वो रेगुलर हो या कॉन्टेक्स्ट फ्री। ये दो मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिए हैं, दोनों को अप्लाई करिए एंड सॉल्व करिए। चलिए सभी लोग सॉल्व करें। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। और ये समझ लेना, देखिए क्वेश्चन को किस सेंस में पूछा गया है।
कई बार क्या होता है, हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं और हम ये नहीं देखते कि क्वेश्चन का आस्किंग पॉइंट क्या है, कि उसको पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, नेगेटिव सेंस में। देखिए यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो कीप इट इन योर माइंड। अगर यही अब टू 2021 फॉर्मेट में आता तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आपको जो इसमें से, अभी तो सिंगल चॉइस है, उस केस में मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं, उस केस में क्या होते हैं, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होते हैं। तो सभी लोग सॉल्व करें। से 2 more minutes to go। हिंट मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस। I am waiting for your responses। सो लास्ट 1 minute टू गो। सभी लोग सॉल्व करें। रागिनी, रोहित, ऋषभ, तेजस, बिस्वा एंड एवरीबडी एल्स, जो हमारे सीक्रेट सुपरस्टार हैं, जो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। चलिए सभी लोग सॉल्व करिए। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, L1 ये एक लैंग्वेज गिवन है जिसमें PQR क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि L1 L2 क्या है। तो देखिए ये इंडिपेंडेंटली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट इट एज 0 क्लोजर, 1 क्लोजर एंड 0 क्लोजर। इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सो इट इज़ आर रेगुलर एक्सप्रेशन, और यू कैन से इट इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज। अगर आप किसी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन दैट लैंग्वेज इज नोन एज रेगुलर लैंग्वेज। इन द सेम वे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, PQR, देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन उसने मेंशन किया है कि P और R इक्विवेलेंट नहीं है, दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है। तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं है, हो सकता है इन दोनों की P और Q की क्वांटिटी सेम हो, बट P और R की क्वांटिटी सेम नहीं है। तो जब आपको लगता है कि दो सिंबल एक ही वेरिएबल के साथ वेरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक ही वेरिएबल के साथ वेरी कर रहे हैं, एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अ वेरिएबल वैल्यू, जैसे आपने देखा था AN BN, जहाँ पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो उसको आप किस कैटेगरी में रखते थे, इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो इस तरीके के आइडेंटिफिकेशन के P R के बराबर नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि भाई ये 0 इस 0 के बराबर नहीं है। तब आप कैसे कर सकते हो कि आप इस टाइप के सिंबल को स्टैक के अंदर पुश कर दें और इस टाइप के सिंबल से आप पॉप कर लें। तो जहाँ पे स्टैक का यूटिलाइजेशन आती है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैक यूटिलाइजेशन मीन्स PDA, एंड PDA एक्सेप्ट्स कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। ये चीज़ क्लियर है, क्योंकि स्टैक क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है, तो मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट किस केस में, PDA के केस में। सो इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अब आइए आपको समझ में आ जाएगा। वो क्या कहता है जी, अब हमें बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इस केस में आप देखेंगे L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो ये आपने अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ही लिया कि कॉन्टेक्स्ट फ्री है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये क्या ट्रू स्टेटमेंट है। L1 इंटरसेक्शन L2 इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। अगर मैं कहता हूँ जी आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, एंड रेगुलर लैंग्वेज का अगर आप इंटरसेक्शन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के साथ करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, व्हाट इट विल प्रोड्यूस। तो आप कहेंगे सर इट विल प्रोड्यूस अ
कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, बिकॉज एवरी रेगुलर लैंग्वेज इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज आल्सो ट्रू। अब वो कहते हैं जी L2 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो रिकर्सिव है। L2 कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो रिकर्सिव है। तो अब आप देखिए, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट फ्री के ऊपर मैंने बताया था कॉन्सेप्ट सेंसिटिव या कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के साथ रिकर्सिव भी है। तो अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो स्टेटमेंट है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो रिवर्स है या यू कैन से उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, इट विल बिकम अ रिकर्सिव, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज अगर वो रेगुलर नहीं है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ L1 कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। देखिए वो क्या कहता है, मैं कहता हूँ जी मेरे पास ये रेगुलर लैंग्वेज है, तो रेगुलर लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, रेगुलर ही होगा। और वो क्या कहता है जी L1 कॉम्प्लीमेंट इज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट नॉट रेगुलर, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो अब देखिए ये फॉल्स है, ये आपने इनको कॉन्सेप्चुअली आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लिया। अब आपके पास जो करेक्ट आंसर मार्क करना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो आपको जो टिक करेंगे एग्जामिनेशन में, आप डी को टिक करेंगे। ये ध्यान रखना कि जो आस्किंग पॉइंट है क्वेश्चन का वो पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है या नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। आइए देखते हैं वन मोर प्रॉब्लम, एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2011। किसकी प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ गेट 2011। ये गेट 2011 की प्रॉब्लम है। क्या है देखिए प्रॉब्लम, लेट P बी ए रेगुलर लैंग्वेज, लेट P, अच्छी प्रॉब्लम है, लेट P बी अ रेगुलर लैंग्वेज, RL मतलब रेगुलर लैंग्वेज, एंड Q बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। एग्जाम में तो पूरा लिखा हुआ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड Q बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज such that Q is a subset of P. Q is a subset of P. For example, let P be the language represented by, let P be the language, let P be the language represented by the regular expression, represented by the regular expression by the regular expression P star Q star या P closer Q closer, and QB Q एक लैंग्वेज है which is PNQN, where n belongs to natural number, then which of the following is always regular? Then which of the following is always regular? Is always regular. Option A, P intersection Q. Option B, P minus Q. Option C, sigma star minus P. And option D, sigma star minus Q. चलिए सभी लोग सॉल्व करिए, एंड यू आर हैविंग से 5 मिनट्स टाइम, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। अच्छी प्रॉब्लम है, 2 मार्क्स की प्रॉब्लम है, और इससे आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। जो आपके देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने हमेशा कहता हूँ कि मिक्स कॉन्सेप्ट पे गेट में प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो आप यहाँ पे उस मिक्स कॉन्सेप्ट को देख पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इसने मिक्सिंग कर रखी है, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो।
सभी लोग सॉल्व करें. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज. सभी लोग सॉल्व करें और कॉन्सेप्ट को समझें. तो ये जो मैंने आपको सुपरसेट सबसेट वाला बताया था कि भाई ये आपके पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, देन देयर इज ए कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, देन रिकर्सिव लैंग्वेज. तो ये आप हमेशा ध्यान रखें. एंड एट लास्ट रिकर्सिव एनिमरेबल लैंग्वेजेस. और आप जानते हैं अगर इनके करस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो इसमें ट्यूरिंग मशीन है. इसके करस्पॉन्डिंग आपका जी अगर मैं रिकर्सिव की और इसकी बात करूँ वैसे ही यहाँ पे भी चला जाता है. इस केस में आपका LBA है, हेयर इज़ ए PDA, और यहाँ पे क्या है योर फाइनाइट ऑटोमेटा, योर फाइनाइट ऑटोमेटा. सभी लोग सॉल्व करें. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल स्मॉल स्मॉल जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको अप्लाई करना है. उसने कहा कि P एक रेगुलर लैंग्वेज है, Q एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. तो देखिए ये P है और एक ये Q है. तो बस इसी से आप देख लो कि अगर आप P इंटरसेक्शन Q करोगे तो Q आएगा या P आएगा. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट. आप सभी लोग सॉल्व करिए इसको, देन यू विल बी एबल टू मेक द आंसर्स. So 3 more minutes to go. 3 more minutes to go. So this video will be uploaded. So don't worry. अगर आपके एंड पे कोई जैसे वेदर की इश्यू हो रही है आजकल, देयर इज ए स्टॉर्म रेन, तो अगर कोई वेदर का आपके यहाँ चैलेंज होगा तो ये वीडियो अपलोड हो जाएगी. यू कैन वॉच इट कंप्लीटली लेटर ऑन एज वेल. 3 more minutes to go. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज. देखिए हिंट मैंने आपको दे ही दिया है. नाउ दिस इज योर टर्न. 2 more minutes to go. 2 more minutes to go. हमने देखा यहाँ पे P क्या है हमारा एक रेगुलर लैंग्वेज है, Q हमारा एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, और उसने कहा कि Q इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ P. फॉर एग्जाम्पल P इज़ अ लैंग्वेज दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड है, मतलब रेगुलर लैंग्वेज है. तो उसने एक एग्जाम्पल भी बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो. इसका यही ऑब्जेक्टिव है, आपको बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू. जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस के केस में कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज को बताया था, मे और मे नॉट भी. तो यहाँ पे मे और मे नॉट वाला नहीं चलेगा, विच इज ऑलवेज रेगुलर, ये हमें बताना है. सो रागिनी, रोहित, तेजस, बिस्वा, ऋषभ एंड एवरीबडी एल्स. अंजलि इज आल्सो देयर. चलिए बताइए, सभी लोग सॉल्व करें. वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज. 1 more minute to go. तो जैसे नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन होगा तो आप लोग उसमें मेंशन भी कर सकते हैं. आप उसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम्स चाहिए, डिस्कस करनी है. तो उसी टाइप से फिर हम नेक्स्ट सेशन को अरेंज कर लेंगे जैसे मैंने कहा था आप लोगों को.
तो अगर आप इफ़ यू कैन वांट टू रीच आउट टू मी एट माई व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं. दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 9990022936. आप इस पर रीच आउट कर सकते हैं. यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स टू बी डिस्कस्ड इन द अपकमिंग सेशन. और जब अपलोड होगी तो आप उसके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं. लेट P बी ए रेगुलर लैंग्वेज एंड Q बी ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज सच दैट. तो ये चीज़ क्लियर होगी. टाइम भी हो गया, मुझे लगता है कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. आइए इसको डिस्कस करते हैं. ऑप्शन ए, लेट अस मूव वन बाय वन. तो P एक रेगुलर लैंग्वेज है और Q आपकी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. Q इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. अगर मैं ऑप्शन वन की बात करता हूँ, से यू कैन से ऑप्शन, अगर हम ए की बात करते हैं तो ऑप्शन ए क्या कहता है जी. ऑप्शन ए कहा कि P इंटरसेक्शन Q इज़ ऑलवेज रेगुलर. वो कहता है जी P इंटरसेक्शन Q इज़ ऑलवेज रेगुलर. अब आप मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और एक मेरे पास रेगुलर लैंग्वेज है, क्या कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और एक रेगुलर लैंग्वेज है, अगर इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी. इट इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. क्या होगा, इट विल बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बट नॉट रेगुलर. बट नॉट रेगुलर. और हमें क्या बताना है, ऑलवेज रेगुलर. ठीक है, हमें बताना है, क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज रेगुलर. सो ये दिस इज नॉट ट्रू. इसका मतलब इट इज इनकरेक्ट. आइए अब P माइनस क्यू की तरफ चलते हैं. लेट अस सी द ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज रिलेटेड टू P माइनस क्यू. किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू P माइनस क्यू. तो P माइनस क्यू में भी आप देखेंगे तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी अ काइंड ऑफ इंटरसेक्शन ही है. इट इज़ अ काइंड ऑफ, जैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करते हैं. सो इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ इंटरसेक्शन. क्या होगा, इट इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है. तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. क्या हो सकता है, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी, may not be context free language. ये क्लियर है सभी को. आइए अब देखते हैं ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन सी. लेट अस कंसीडर द ऑप्शन सी. देखिए ऑप्शन सी में क्या गिवन है. ऑप्शन सी में गिवन है सिग्मा, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका. सिग्मा एस्ट्रिक माइनस पी. ऑप्शन सी में गिवन है सिग्मा एस्ट्रिक माइनस पी. तो अगर मैं P मेरी एक रेगुलर लैंग्वेज है, P क्या है, एक रेगुलर लैंग्वेज है और ये यू कैन से रेगुलर एक्सप्रेशन है. अगर उसको मैं सिग्मा स्टार माइनस P करता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ इक्विवेलेंट टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ P. किसके बराबर है ये, P के कॉम्प्लीमेंट के बराबर है. और आप जानते ही हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर इज आल्सो रेगुलर. सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रेगुलर लैंग्वेज इज आल्सो रेगुलर. तो आप ये जानते ही हैं कि जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ रेगुलर लैंग्वेज is also regular. तो देखिए यहाँ पे आपकी सर्च एंड हो जाती है, तो आप नेक्स्ट वाले को चेक कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं तो हम उसको कंसीडर करेंगे ही करेंगे. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया. आइए ऑप्शन डी की बात करते हैं. तो ऑप्शन डी की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी में उसने दिया है सिग्मा स्टार माइनस क्यू. ऑप्शन डी में उसने पूछा है कि सिग्मा स्टार माइनस क्यू. तो अगर मैं सिग्मा स्टार माइनस क्यू की बात करता हूँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इट इज़ इक्वलेंट टू क्यूज कॉम्प्लीमेंट. क्या हो जाएगा, क्यूज कॉम्प्लीमेंट. तो क्यू मेरी एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. देखिए क्यू एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है. क्यू जो गिवन है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का जो कॉम्प्लीमेंट है इट मे और मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री. इट इज मे नॉट बी कॉन्टेक्स्ट फ्री. may not be context free language. ये चीज़ तो क्लियर हो गई. तो अब हम ओवरऑल अगर देखेंगे, हमने यहाँ पे जो अब हमारी फाइंडिंग्स हैं उस फाइंडिंग्स के बेस पे आपने देखा, देखिए कॉन्सेप्ट तो आपके 4 यहाँ पे क्लियर हो गए. 4 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आपने यहाँ पे क्लियर करे, लेकिन आपको आंसर क्या मिला, ओनली वन, विच इज़ ऑप्शन सी. तो देखिए इस तरह से आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें. इसी तरह से जैसे कॉन्सेप्ट है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको एक अलग
मैं कहूँ कि एक आप अपनी कैसे कहूँ कि कैश मेमोरी बना ले कि हाँ जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं उस टाइप की प्रॉब्लम को अगर आप रिवीजन के टाइम पे कंसिडर करेंगे देन यू विल बी एबल टू रिवाइज द ओनली कॉन्सेप्ट्स। आपको फालतू की चीज़ें रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मोमेंट पे जो रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है वो इस टाइप के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो यू शुड कीप सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स अलॉन्ग विद यू ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवीजन। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये भी अच्छी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम भी गेट 2011 में पूछी गई है। दिस इज आल्सो द प्रॉब्लम ऑफ गेट 2011। आइए समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। कंसीडर द लैंग्वेजेस एज गिवन बिलो। कंसीडर द लैंग्वेजेस L1, L2 and L3 as given below. As given below. क्या है जी? L1 is equal to, it is given 0 to the power P, 1 to the power Q, where PQ belongs to natural number. PQ किसको belong करते हैं? Natural number. L2 is given as 0 to the power P, 1 to the power Q, where PQ belongs to natural number and P is equal to Q. ऐसी सेम अगर मैं L3 की बात करूँगा तो L3 के केस में क्या होगा? L3 के केस में वैल्यू आ जाएगी 0 to the power P, 1 to the power Q, 0 to the power R, where PQR belongs to natural number and P is equal to Q is equal to R. P is equal to Q is equal to R. ये भी एंडिंग ही है बेसिकली, इट इज ऑल्सो एंड। इसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए, PDA कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 एंड L2। देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स की बिल्डिंग होगी। PDA कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज L1 L2, टू रिकॉग्नाइज L1 एंड L2। ऑप्शन बी, L1 is a regular language. L1 is a regular language. And option C, all the three languages are context free. All context free languages. And option D, Turing machine can be used to recognize all the three languages. TM मतलब Turing machine can be used to recognize all the three languages. ठीक है, चलिए सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करें एंड लेट मी नो योर आंसर्स। सभी लोग सॉल्व करें। यू आर हैविंग 5 minutes टाइम, देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। और यहाँ पे भी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी। तो इसमें मैं हिंट कर देता हूँ। सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करिए लैंग्वेजेस को। व्हेन यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए एक मशीन होती है या लैंग्वेज की प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करिए। सो इस क्वेश्चन का जो हिंट है, द हिंट फॉर दिस क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। फर्स्ट, रिकॉग्नाइज द लैंग्वेजेस। पहले आप क्या करेंगे? यू हैव टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेजेस। Recognize the type of language. ठीक है, लैंग्वेज को, और उसके बाद फिर उसके करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा आप चेक कर सकते हैं। और करस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा चेक करने के बाद आप उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लैंग्वेजेस, ये 3 की कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बेसिस पे आप इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। सभी लोग सॉल्व करिए
and I am waiting for your responses. I am waiting for your responses. सभी लोग सॉल्व करें और देखिए बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. कीप इट इन योर माइंड. Everyone solve it. Say 3 more minutes to go. 3 more minutes to go. Three more minutes to go. 2 more minutes to go. सभी सॉल्व करें. चलिए सभी लोग सॉल्व करिए. 1 more minute to go. 1 more minute to go. So Ragini, Rishabh, Tejas, Anjali, बिस्वा, ऋषभ, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा. आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सबसे पहले जो मैंने हिंट आप लोगों को बताया था, यू हैव टू फॉलो दिस हिंट. यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ लैंग्वेज. अब देखिए नेचुरल लैंग्वेज की उसने बात करी है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं आप जानते हैं जी, 1 2 3. इसका मतलब 1 2 3 का मतलब क्या हुआ, दोनों ही इंडिपेंडेंट है तो नेचुरल, बोथ आर नेचुरल और दोनों के दोनों क्या इंडिपेंडेंट है. तो यू कैन राइट देम एज कि 0 का पॉजिटिव क्लोजर एंड 1 का पॉजिटिव क्लोजर. आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ. ये तो क्लियर है. तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ आर रेगुलर लैंग्वेज. क्या कह सकते हैं आप, यू कैन से इट इज़ आर रेगुलर लैंग्वेज. यहाँ तक की बात समझ में आ गई. इसके बाद आप देखेंगे, अब मैं कहता हूँ जी L2 में देखिए उसने कहा P इज इक्वल टू Q है. तो ये बेसिकली ये लैंग्वेज होगी आपकी 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n. और आप जानते हैं ये किसको बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू अ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. आप इसे पंपिंग लेमा से भी प्रूफ कर सकते हो. ओ सॉरी, या पंपिंग लेमा से भी आप इसको क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो. या आप क्या कर सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग आप प्रोडक्शन बना लें और वो प्रोडक्शन का सेट किसको बिलोंग करेगा, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस को बिलोंग करेगा. तो जैसा आप जानते हो इसके प्रोडक्शन का सेट क्या जाएगा, प्रोडक्शन का सेट हो जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों ही नेचुरल लैंग्वेज है.
और नेचुरल नंबर्स हैं तो 1 1 ही होगा, 0s1/01, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। और रिप्रोडक्शन किसको बिलोंग करते हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। अब मैं बात करता हूँ L3 की, तो L3 की अगर मैं बात करता हूँ तो P Q R तीनों के तीनों क्या इक्वल हैं और तीनों ही नेचुरल नंबर हैं। तो अब क्योंकि ये तीनों ही इक्वल हैं तो ये लैंग्वेज किसके इक्वलेंट हो गई, ये इक्वलेंट होगी 0n 1n एंड 0n। तो जब तीनों के तीनों सिंबल एक ही वेरिएबल के साथ वेरी कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, दैट लैंग्वेज बिलोंग टू, यू कैन से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज और यू कैन से इट इज़ अ रिकर्सिव लैंग्वेज। क्या बोल सकते हैं इसको, यू कैन कॉल इट एज ए रिकर्सिव लैंग्वेज, ठीक है। और इट इज़ एक्सेप्टेड बाई ए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ये बात समझ में आ गई। तो 3 लैंग्वेजेस हैं, तीनों अलग अलग हैं। अब इनके ऑप्शन को ट्राई करते हैं। यहाँ पे रिकॉग्निशन वाला पार्ट हमारा या आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हमें बताना है नॉट ट्रू। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखिए आस्किंग पॉइंट देखिए क्वेश्चन का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये हमें बताना है। सो PDA कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 एंड L2। आप समझिए, वो कहता है जी PDA कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज L1 and L2. तो this statement is true. Why? Because every regular language is a context free language. हर एक रेगुलर लैंग्वेज क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। तो वो PDA इन दोनों को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। अब वो क्या कहता है जी, L1 इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, या दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ये अभी हमने आइडेंटिफाई किया है क्योंकि हम इस लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद वो क्या कहता है जी, ऑल कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। अब मैं कहता हूँ जी भाई मेरी पहली वाली चलिए रेगुलर है तो कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, दूसरी वाली कॉन्टेक्स्ट फ्री होगी, बट थर्ड वन इज नॉट ए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। आप इसे पंपिंग लेमा से भी प्रूव कर सकते हो, बट क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो तो ये आपको क्लियर है, क्योंकि इसमें रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट है। इसको अगर आप इनपुट कराएंगे किन्हीं 2 सिंबल को तो आप स्टैक की हेल्प से करा सकते हो, लेकिन तीनों सिंबल को साथ साथ आप नहीं कर सकते। तो ऑल द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, तो आप देखेंगे दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फिर वो क्या कहता है, द ट्यूरिंग मशीन कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज ऑल द 3। ये करेक्ट है क्योंकि रिकर्सिव, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, इसका भी सुपरसेट है रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेज। तो रिकर्सिव लैंग्वेजेस आर द सबसेट ऑफ रिकर्सिव एनुमरेबल लैंग्वेजेस। तो ट्यूरिंग मशीन कैन बी डिजाइन फॉर एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू स्टेटमेंट। ये भी क्या है, ट्रू है। तो अब बेसिकली जो करेक्ट आंसर है विच इज नॉट ट्रू, तो आप एग्जामिनेशन में मार्क करेंगे ऑप्शन सी। सो बी केयरफुल वाइल मार्किंग द आंसर। आपको ये ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन का आस्किंग पॉइंट एग्जामिनेशन में क्या है। अगर आपको आस्किंग पॉइंट क्लियर है, देन इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू मार्क द करेक्ट चॉइस। कई बार बच्चे सही कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो एंड मोमेंट पे जो भी उनके साथ रहता हो रात में नहीं प्रॉपरली सो पाते। तो ये एग्जामिनेशन में मैं हमेशा बताता हूँ कि बच्चों को प्रॉपर स्लीप लेना मैंडेटरी है। नहीं तो जिस दिन आप पूरी रात नहीं सोते हो, आप एंग्जाइटी में रहते हो, आपका ब्रेन प्रॉपरली फंक्शनिंग में नहीं आता। बी केयरफुल अबाउट इट। मेमोरी बेस्ड एग्जामिनेशन आप इस टाइप से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। आइए देखते हैं वन मोर प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम गेट 2010 में पूछी गई है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गेट 2010। आइए समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको अपने लेवल पे, देन यू हैव टू वेरीफाई और यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। Consider the languages. Consider the languages. Consider the languages. क्या है जी languages? L1 is equal to L1 is equal to it is 0 to the power I, 1 to the power j, and I not equal to j. I not equal to j. इस केस में आप देखेंगे L2 इज इक्वल टू, दिस इज L2 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 0 to the power I, 1 to the power j, then I is equal to j। एंड अगर हम L3 की बात करें तो L3 में क्या होगा, L3 विल रिप्रेजेंट 0 to the power I, 1 to the power j, then I is equal to 2j plus 1. I is equal to 2j plus 1. And similarly L4 is given. L4 is say 0 to the power I, 1 to the power j, and I not equal to 2j. I not equal to 2j. तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट।
Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? Is correct, ये बताना है हमें। तो इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ओनली L2 इज CFL, ओनली L2 इज CFL। सिमिलरली ऑप्शन बी की अगर हम बात करें, ऑप्शन